हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन से संबंधित एग्जाम्पल्स। तो एनालिटिक फंक्शन से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, दिखलाइए कि फलन एफ जेड बराबर जेड क्यूब विश्लेषिक फलन है, इसका अवकलज भी ज्ञात कीजिए। सो दैट द फंक्शन एफ जेड बराबर जेड क्यूब इज एन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है उसको एनालिटिक फंक्शन शो करना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसको एनालिटिक फंक्शन शो करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, एफ जेड बराबर जेड क्यूब, चूँकि हम जानते हैं कि जेड बराबर कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दिया। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब, चूँकि ए प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उससे इस फॉर्मूले को खोल लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x इंटू आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का क्यूब। इसके बाद जो रियल पार्ट है, रियल भाग है, उसको एक साथ लिख दें तथा जो काल्पनिक भाग है उसको एक साथ लिख देते हैं। तो बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब तथा जो 3 आयोटा वाई का स्क्वायर है उसमें क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि एफ जेड बराबर कितना होता है यू प्लस आयोटा बी, तो यू प्लस आयोटा बी लिख दिया एफ जेड की जगह। तथा दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो यू बराबर क्या मिलेगा हमें एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर, और बी बराबर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब चूँकि इसको फंक्शन को हमें एनालिटिक शो करना है तो इसके लिए सबसे पहले कोशी रीमान समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें डेली यू का एक्स और वाई के सापेक्ष का निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तथा बी का भी एक्स और वाई के सापेक्ष का निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले यू का एक्स के सापेक्ष और वाई के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना होगा 3x, एक्स क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई कितना होगा, चूँकि एक्स क्यूब का 0 तो माइनस के 6x वाई। इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो कितना होगा, डेल बी अपॉन डेल एक्स बराबर 6x वाई, और इसी प्रकार डेल बी अपॉन डेल वाई कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इनको क्रम से इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 नाम दे दिया। तथा इक्वेशन 1 तथा 4 से लिखेंगे तो क्या आएगा, हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना प्राप्त होगा, डेल बी अपॉन डेल वाई प्राप्त होगा। तथा इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेशन 2 तथा 3 से क्या प्राप्त होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस की डेल बी अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार जो प्राप्त हुआ उससे हम देखते हैं कि इस प्रकार दिया गया फलन है वो किसी रीमान समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। और चूँकि यू बराबर जो फंक्शन दे रखा है वो कितना है एक्स क्यूब माइनस एक्स यू बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, तथा बी बराबर दे रखा है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब भी क्या है, कंटिन्यूस है, संतत है। चूँकि दोनों क्या है, बहुपदीय फलन है। चूँकि बहुपदीय फलन क्या होते हैं, हमेशा संतत होते हैं। अब तथा इसके जो यू तथा बी दो फंक्शन है जिनके चारों आंशिक अवकलज है, आंशिक अवकलज का मतलब डेल के रूप में होता है तो आंशिक अवकलज होता है, तथा डी के रूप में होता है तो वो पूर्ण अवकलज होता है, साधारण अवकलज बोलते हैं इसको। तो अतः चारों आंशिक अवकलज भी क्या है, संतत फलन है। तो फलते जो फंक्शन है एफ जेड है वो क्या हो गया, एक एनालिटिक फंक्शन है। तथा उसके एनालिटिक फंक्शन तो प्रूव कर दिया, उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डेज जेड बराबर कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। चूँकि डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान कितना है 6x बाई मान लिख दिया। इसके बाद क्या प्राप्त हुआ आपको, 3 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। चूँकि -1 है उसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। चूँकि आयोटा स्क्वायर बराबर कितना होता है -1 होता है। तो 3 कॉमन लेके क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस तो 6 आयोटा एक्स वाई में 3 कॉमन लेके ट्वाइस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 3 इंटू ये किसका फॉर्मूला बन गया, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। और चूँकि एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर कितना होता है, जेड होता है, तो 3z स्क्वायर। तो क्या मिल गया 3z स्क्वायर। तो एफ जेड बराबर क्या मिला 3z स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव भी निकाल दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इफ़ यदि n वास्तविक है तो प्रदर्शित कीजिए कि r की घात n cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा r बराबर 0 के अतिरिक्त विश्लेषिक है तथा इसका अवकलज है। इसका अवकलज कितना है, r बराबर 0 के अतिरिक्त क्या है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है, तथा इसका अवकलज कितना है n इंटू आर की पावर n-1 इंटू कॉस ऑफ n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n-1 थीटा। तथा इसका अवकलज ये है, तथा ये r बराबर 0 के अतिरिक्त क्या है, विश्लेषिक है। तो ये आपको शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले माना
माना कि डब्ल्यू बराबर कितना मान लिया हमने, आर की घात एन इंटू कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। चूंकि डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एफ जेड होता है, एफ जेड बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा बी। तो यू तो इसके वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भागों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यू बराबर क्या प्राप्त हुआ, यू बराबर प्राप्त हुआ आर की घात एन इंटू कोसेन थीटा तथा बी बराबर कितना प्राप्त हुआ, आर की घात एन इंटू साइन एन थीटा। तो डेल यू अपॉन डेल आर, चूंकि अब आर और थीटा में फंक्शन है, तो मैंने बताया था कोशी रीमान इक्वेशन एक तो कार्टेशियन फॉर्म में बताई थी मैंने आपको, और एक पोलर फॉर्म में बताई थी। तो यहाँ पे कोशी रीमान इक्वेशन किस फॉर्म में संतुष्ट करानी है आपको, पोलर फॉर्म में संतुष्ट करानी है। तो डेली उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, आर के रूप में तथा थीटा के रूप में उसके आंशिक अवकलज निकालने पड़ेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल आर निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल थीटा निकालेंगे, और डेल यू अपॉन डेल आर निकालेंगे, और डेल यू अपॉन डेल थीटा निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल आर बराबर कितना होगा, एन इंटू आर की घात एन माइनस वन कोसेन थीटा तथा डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर कितना प्राप्त होगा, तो कोसेन थीटा का निकालेंगे माइनस के साइन एन थीटा इंटू एन भी प्राप्त होगा। तो आर की घात माइनस एन इंटू आर की घात एन साइन एन थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर कितना प्राप्त होगा, एन इंटू आर की घात एन माइनस वन साइन एन थीटा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा कितना प्राप्त होगा, एन इंटू आर की घात एन कोस एन थीटा। तो चूंकि डेल यू अपॉन डेल आर प्राप्त हो गया, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्राप्त हो गया, डेल यू अपॉन डेल आर प्राप्त हो गया, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्राप्त हो गया। तो इन इक्वेशनों से अब चूंकि डेल यू अपॉन डेल आर बराबर कितना प्राप्त हुआ, वन अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा तथा डेल यू अपॉन डेल थीटा कितने बराबर है, माइनस के आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। अतः यू तथा बी कोशी रीमान समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो परिणाम तय जो डब्ल्यू है, जो आपको दे रखा है, डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है, आर की घात एन इंटू कॉस एन थीटा प्लस साइन एन थीटा है, वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। यदि जेड के सभी परिमित मानों के लिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या हो, विद्यमान हो, तो हमने सबसे पहले इसको क्या शो करना था, आपको एनालिटिक शो करना। तो आपने क्या कर दिया, शो इसको एनालिटिक शो कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसका अवकलन निकालना है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालते हैं, परिमित मानों के लिए डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड निकालेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर, चूंकि किसका फंक्शन है, आर और थीटा का। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। चूंकि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स निकाल लो या डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल वाई निकाल लो, एक ही बात होती है, ध्यान रखना आप। चूंकि जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो गया, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। चूंकि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल आर से डेल्टा डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, कोस थीटा। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है, कोस थीटा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, चूंकि डब्ल्यू बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा भी, तो उसको तोड़ दिया, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान कितना होता है, साइन थीटा अपॉन आर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर बराबर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान कितना है, डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान कितना है, माइनस के आर बराबर कितना है, डेल अपॉन डेल थीटा माइनस के आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर के। तो माइनस के आर इंटू डेल वी अपॉन डेल आर प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा मान कितना है, प्लस आयोटा इंटू आर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कितना है, साइन थीटा अपॉन आर। उसी रीमान समीकरण को क्या कर लिया, इसमें यूज कर लिया और मान लिख दिया। इसके बाद बराबर कितना है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर बराबर इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा। इसके बाद डेल बराबर क्या लिखेंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा। चूंकि डेल डब्ल्यू बराबर कितना होता है, यू प्लस आयोटा भी, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का मान हो गया ना डब्ल्यू का, आर के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलज करेंगे। तो ये प्राप्त होगा हमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर बराबर प्राप्त होगा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा। इसके बाद डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, तो बराबर क्या ये प्राप्त हो गया। इसके बाद चूंकि कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का मान कितना प्राप्त होगा, चूंकि डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है आपको, चूंकि डब्ल्यू बराबर आपको दे रखा है आर की घात एन इंटू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो एन इंटू आर की घात एन माइनस वन, तो एन इंटू आर की घात एन माइनस वन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा प्राप्त हो गया। तो बराबर क्या लिखोगे, एन इंटू आर की घात एन माइनस वन। अब इसको एक साथ लिखोगे, चूंकि किसके दामाइवर थ्योरम से, तो एक साथ निकलोगे तो इसको किस रूप में लिखना पड़ेगा आपको, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ एन माइनस वन कितना हो गया, एन माइनस वन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन माइनस वन थीटा। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, अवकलज प्राप्त हो गया, जो कि आर के सभी परिमित मानों के लिए विद्यमान है, जबकि आर बराबर किसके लिए विद्वान नहीं है, जीरो के लिए विद्वान है। अगर आर बराबर जीरो कर दोगे तो इक्वेशन ही प्राप्त नहीं होगी, क्या हो जाएगा, मान पूरा जीरो प्राप्त होगा।
जो आर के सभी परिमाणों के लिए विद्यमान है जब तक कि एक साथ आर बराबर 0 नहीं हो तथा एन का मान कितना प्राप्त नहीं हो, एन का मान या तो 1 नहीं प्राप्त हो या 1 से कम नहीं हो। चूँकि एन का मान या तो 1 नहीं हो, 1 होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो 1 हो जाएगा, तो आर ही कैंसिल हो जाएगा, और आर बराबर 0 होगा तो आर भी कैंसिल हो जाएगा, और 1 लिखोगे तो कितना आर के बाद 0 तो 1 प्राप्त होगा, तो आर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आर का मान क्या लें, एन का मान क्या लें, लेस देन 1 लें, 1 से छोटा लें, 1 से छोटा लो आप 0 लोगे तो 1 अपॉन आर के रूप में आ जाएगा। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए एक साथ, आर बराबर 0 तथा एन लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो, तो क्या प्राप्त होगा, इसका डेरिवेटिव प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है हमारा जेड के किस मान के लिए निम्न प्रकार परिभाषित फलन डब्ल्यू विश्लेषिक नहीं रहता है। जेड बराबर साइन यू कॉस हाइपरबोलिक कॉस यू प्लस आयोटा इंटू कॉस यू हाइपरबोलिक साइन बी, जहाँ डब्ल्यू बराबर कितना है यू प्लस आयोटा बी है। तो जेड किस मान के लिए फंक्शन क्या नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। तो यहाँ जेड बराबर कितना दे रखा है आपको, साइन यू हाइपरबोलिक कॉस बी प्लस आयोटा इंटू कॉस यू हाइपरबोलिक साइन बी। तो किस मान के लिए नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, ये आपको दिखाना है, क्योंकि जेड बराबर ये दे रखा है आपको। तो डेल जेड अपॉन डेल यू निकालेंगे, इसका आंशिक अवकलन निकालेंगे इसके साथ यू के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, चूँकि साइन यू दे रखा आपको, तो साइन यू का कितना होगा कॉस यू हाइपरबोलिक कॉस बी माइनस कॉस यू का कितना हो जाएगा माइनस के साइन यू, तो हाइपरबोलिक साइन बी एज इट इज। तो चूँकि डेल जेड डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर कितना प्राप्त होगा, डेल जेड अपॉन डेल यू के बराबर। तो डेल डी जेड अपॉन डेल डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जेड का डब्ल्यू के सापेक्ष क्या निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे, तो क्या होगा कॉस यू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस बी माइनस आयोटा साइन यू हाइपरबोलिक साइन बी। क्वेश्चन नंबर क्या प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई। तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान प्राप्त हो गया, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान कितना प्राप्त होगा, क्योंकि डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू किसके बराबर, डेल जेड अपॉन डेल यू के, और चूँकि डेल जेड अपॉन डेल यू का मान हमने निकाला तो उसके इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त होगी 2। तो इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, चूँकि जेड बराबर कितना हमें जो दे रखा है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, और चूँकि हमने डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू निकाल लिया तो इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को वर्ग कर योग जोड़ने पर, तो दोनों का वर्ग कर दिया तथा दोनों को जोड़ दिया, तो जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, तो दोनों का वर्ग करेंगे तथा दोनों को जोड़ेंगे तो वहाँ प्राप्त होगा कॉस, जो हाइपरबोलिक कॉस बी है वो कॉमन है दोनों में, तो उसको तो बाहर ले लिया, तो हाइपरबोलिक कॉस बी का हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वी तो बाहर आ गया, तो क्या प्राप्त हो उसमें साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में अगली में क्या होगा, हाइपरबोलिक साइन बी क्या है कॉमन है, उसको बाहर ले लेंगे तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ना है। और चूँकि 2ab की जो टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, चूँकि उसमें प्लस है तो 2ab की जो टर्म आएगी वो तो कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, उसमें प्राप्त हुआ आयोटा स्क्वायर, तो चूँकि सेकंड टर्म है उसमें एक स्क्वायर करेंगे आप, तो उसमें क्या होगा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू कॉमन आ गया, और इसमें क्या प्राप्त हुआ हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर बी माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर बी, ये प्राप्त हुआ। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और चूँकि हम जानते हैं कि हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर बी माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इससे क्या प्राप्त हो गया 1। तो इम्प्लाई डेट जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी जेड का स्क्वायर इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर कितना प्राप्त हुआ 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू कितना प्राप्त होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट प्राप्त हुआ। तो जो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान कितना प्राप्त हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो ये फलते क्या है डब्ल्यू विश्लेषिक नहीं है, चूँकि ये विश्लेषिक नहीं है। अगर हम जेड बराबर क्या लिख दें 1 लिख दें और या -1 लिख दें तो मान कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, तो क्या नहीं है विश्लेषिक नहीं है। फलते ही फलन है डब्ल्यू है वो क्या नहीं है विश्लेषिक नहीं है, डब्ल्यू क्या नहीं है विश्लेषिक नहीं है। चूँकि हम जानते हैं डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू बराबर 0 प्राप्त होता है कब प्राप्त होगा, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मान कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा कब, जब जेड बराबर कितना हो +1 होगा -1 हो, तो उस स्थिति में कितना मान देता है 0 देता है। तो ये फलन डब्ल्यू दे रखा वो क्या नहीं है विश्लेषिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। तो आज मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ाया, जिन्हें आप जब भी आपको टाइम मिले सॉल्व करें, और कुछ आप कोई बुक में एग्जांपल दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व करें जब भी आपको टाइम मिले। तो जो एग्जांपल इनसे जो बेस्ड है इन जैसे एग्जांपल हैं उनको आप खुद सॉल्व करें, जिससे आपको ये एग्जांपल समझ में आएंगे, तथा आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा जिससे वो एग्जांपल भी आपके क्लियर हो सकेंगे। ओके।